You are watching Rizwan Sir Tutorial. चैंपियंस, मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने कल आपको दिया था करने के लिए, पहले इसको बता देता हूँ कि कैसे बनता है ये। मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आपको बता दिया था कि इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या होगा निगेटिव सेंटेंस में? आई, फिर उसके बाद में आई डू नॉट गो टू लखनऊ। आई डू नॉट गो टू लखनऊ। इसकी डिटेल स्टडी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई है कि किस तरीके से बनते हैं। आप देख के वहां पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू आई गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है अगर, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? डू आई नॉट गो टू लखनऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH टाइप है तो वाई डू आई गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब वाई डू आई नॉट गो टू लखनऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो राधा इज गोइंग टू स्कूल, ये हमने सेंटेंस आपको पॉजिटिव सेंटेंस में बता दिया था कि कैसे बनता है। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था। हमने आपसे कहा था कि निगेटिव बनाना है इसका, तो इसका निगेटिव देख लेते हैं। राधा इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? इज राधा गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव के साथ में अगर वो निगेटिव भी है तो कैसे बनेगा? इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल। WH टाइप इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा? वाई इज राधा गोइंग टू स्कूल। अगर WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब वाई इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा लास्ट में। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपको एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देने जा रहा हूं। आपको उसको भी क्या करना है? निगेटिव पॉजिटिव में दे रहा हूं आपको। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देते हैं, हम दे देंगे
ही गोज टू स्कूल। ये हमने पहला दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, आपको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, WH टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। ठीक है, और फिर हमने आपको देना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला हम आपको दे रहे हैं I am writing a letter। I am writing a letter, इसके भी आपको 5 सेंटेंस और बनाने हैं। एक तो निगेटिव सेंटेंस, फिर और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, ये 2 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से है। आपको इसको इन सारी फॉर्म्स में बनाने हैं, निगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, इसका निगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाना है, और WH टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। ऐसे ही इसके भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और तीसरे लेक्चर में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था। आज हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। इन सेंटेंस की पहचान, जैसे कि आप जानते हैं, इनकी पहचान क्या होती है? लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये सबके उस सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में आता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब की बात करें, अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा हिंदी के सेंटेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। अब सेंटेंस एक ले लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, वो खाना नहीं, हमें क्या बनाना है? हमें इसमें बनाना है आपको, हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में बना रहे हैं। हम पॉजिटिव बता चुके हैं आपको, निगेटिव बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव बता चुके हैं। अब ये क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या है ये? इंटेरोगेटिव निगेटिव, मतलब ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ में निगेटिव भी हो। ठीक है, क्या वो खाना नहीं बना चुकी है या बना पाई है, या क्या वो खाना नहीं
बना चुकी है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना नहीं बना चुकी है। रूल देखते हैं, रूल क्या होगा बच्चों, रूल देख लेंगे। रूल सबसे पहले हम लोग क्या कहा कि चाहे वो लड़का ही हो या शी हो या ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। बाकी आई, यू, वी और दे के साथ, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। अब यहाँ पे वो मतलब शी, इसके साथ में क्या लगाएंगे, हैज। तो क्या हो जाएगा, पहले हैज से पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले हमें देखा सब्जेक्ट इसमें है क्या, सब्जेक्ट है इसमें वो लड़की है बना चुकी, मतलब लड़की है वो, यानी कि ही शी इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ में क्या होता है, हैज का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैज का यूज कर लेंगे, हैज, फिर लड़की वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैज शी, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या है, नॉट, हैज शी नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, मेड, सेकेंड मेड एंड थर्ड आल्सो मेड। हैज शी नॉट मेड, हैज शी नॉट मेड फूड, क्वेश्चन मार्क। हैज शी नॉट मेड फूड, क्या वो खाना नहीं बना चुकी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम लखनऊ नहीं गए हो। अब देखो चुका है नहीं आया, गए हो आया, लेकिन इससे हमें इससे सेंस क्या मिल रहा है, इससे हमें ये सेंस मिल रहा है कि वो लखनऊ, अगर यहाँ पे कहते क्या तुम लखनऊ नहीं जा चुके हो या गए हो, एक ही बात है। क्या तुम लखनऊ नहीं गए हो या क्या तुम लखनऊ नहीं जा चुके हो, एक ही बात है ना। मतलब इस सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस में जो भी बात हो रही होती है उससे मतलब ये हो रहा होता है कि वो बात तुरंत प्रेजेंट टाइम में पूरी हो रही हो। हम उससे पूछ रहे हैं कि अभी पूछ रहे, क्या तुम लखनऊ नहीं गए हो, तो अभी नहीं गए हो, अभी नहीं गए हो, ठीक है। ये क्या तुम लखनऊ नहीं जा चुके हो, कोई जा रहा है लखनऊ में, उसे क्या तुम लखनऊ नहीं जा चुके अभी, ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव। तुम, हमने आपको बताया आई यू वी दे के साथ में हैव लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, हैव, फिर सब्जेक्ट तुम है, हैव यू, फिर नॉट, हैव यू नॉट, क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, WENT went gone. Have you not gone to Lucknow? Have you not gone to Lucknow? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा तुम जो हमारा सब्जेक्ट था, ये वर्ब और लखनऊ ऑब्जेक्ट।
नहीं निगेटिव के लिए, और क्या इंट्रोगेटिव के लिए। मतलब ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक और देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वो खाना नहीं खा चुका है? क्या वो खाना नहीं खा चुका है? सबसे पहले वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। फिर खा चुकना ये हमारा वर्ब है, खाना ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या से हमें पता चल रहा है इंट्रोगेटिव है, नहीं से पता चल रहा है निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, ठीक है। तो क्या पहले है तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। अगर सेंटेंस में क्या पहले होता है तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे सबसे पहले। तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो का इंग्लिश क्या होती है, ही लड़का है। यहाँ पे वो लड़का है इसलिए ही होगी। अगर लड़की होती तो शी होती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हैज ही में क्या होता है, ही और शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में हैज लगता है। तो यहाँ पे पहले हैज लगाया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ही है, उसके बाद में नॉट। हैज ही नॉट खाना, ईट, एट, ईटन। ईट मतलब खाना, और ये हमारी सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैज ही नॉट ईटन द फूड। क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद। Thanks for watching.